क्या आप क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं? मैं बात कर रहा हूं एईपीएस एजेंटों की, जो आधार के माध्यम से पैसा निकालने का काम करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं वीडियो बना रहा हूं एईपीएस एजेंटों के लिए या बीसी पॉइंटों के लिए, क्योंकि बीसी पॉइंट के जो मेरे भाई हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के जो लोग हैं या जन सुविधा केंद्र चला रहे हैं, उनके सामने आजकल एक समस्या आन खड़ी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति उनके यहाँ आकर अपने क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा निकलवाना चाहता है तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या होता है कि जैसा कि कस्टमर चाहता है कि आप मेरे क्यूआर से पैसा अपने खाते में ले लीजिए और मुझे वो पैसे कुछ कमीशन काटने के बाद वापस कर दीजिए, जैसा कि होता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो उपलब्ध नहीं है जहां हमें लीगली ये काम करने का अधिकार मिलता हो। हमें अधिकार केवल आधार के माध्यम से पैसा निकालने का है। तो हमारे जो एईपीएस चलाने वाले मित्र हैं, जो बीसी पॉइंट्स के हमारे साथी हैं, वो थक हार कर वो कस्टमर का पैसा अपने खाते में स्कैन करवाते हैं। अब पैसा कस्टमर के खाते में जाता है और कुछ कमीशन काट कर वो कस्टमर को पैसा दे देते हैं। पर यहाँ पर तीन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए उन्हें समस्या भी होती है और वो जानते भी हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले उन पॉइंटों के बारे में बात करूंगा, फिर इस समस्या के समाधान के लिए मैं बात करूंगा कि यदि आप किसी का पैसा अपने सेविंग खाते में लेते हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि आपके सेविंग खाते में जितना पैसा जमा हुआ वो हम आपकी इनकम मानेंगे और उस पर हम टैक्स लेंगे। अधिकतर हमारे बीसी पॉइंट्स के जो मित्र हैं, जो इस तरह का पैसा स्कैन कराते हैं, अपने सेविंग खाते में ही कराते हैं, तो इस नियम का उल्लंघन हो गया। कुछ हमारे जो तेज तर्राक बीसी पॉइंट्स हैं या एईपीएस चलाने वाले लोग हैं, वो करंट अकाउंट खुलवाए हुए हैं, पर बंधु करंट अकाउंट में जो पैसा गया तो वो उसके आपने कस्टमर से पैसा लिया तो उसके एवज में उसे क्या सेवा दी या क्या सर्विस दी, इसकी जानकारी आपसे इनकम टैक्स या जीएसटी विभाग मांग सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खोला जाता है। और जीएसटी जो है वो वस्तु एवं सेवा कर विभाग, वो वस्तु की बिक्री और सेवा की बिक्री दोनों पर ही टैक्स लेता है। तो अगर उसने कहा और आपसे डिटेल मांगी कि आपके खाते में पैसे का लेन देन हो रहा है, तो ये आप कौन सी वस्तु या सेवा बेच रहे हैं, उसका बिल कहाँ है, तो ये समस्या आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद पेशे से कर अधिवक्ता हूँ और इस तमाम तरह की समस्याएं लेके आप लोग मेरे पास आते रहते हैं। तीसरा यह उल्लंघन हो जाता है कि कहीं कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो, साइबर क्राइम हुआ हो, उसके तहत किसी ने पैसा लिया हो और वो आके आपके खाते में स्कैन करके पैसा दे रहा है, तो उस पूरे मनी ट्रेल में आप भी शामिल हो जाते हैं। अब उसमें ये होता है कि उस पूरे फ्रॉड में, पूरे गैंग में आप भी शामिल हैं, क्योंकि अंततः पैसा आपके खाते में गिरा है, तो आप पुलिस के पछड़े में पड़ जाते हैं। आपका और वसूली भी आपसे होती है, आपके खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, आपके खातों में होल्ड लगा दिया जाता है, पुलिस कार्रवाई अलग से। अगला तो पैसा लेके चला गया, कुछ कमीशन आपको दे गया और उसके चक्कर में पूरा का पूरा आपका बिजनेस खराब हो गया, नाम खराब हो गया और कोर्ट कचहरी के चक्कर ऊपर से लग रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक कंपनी मार्केट में आई है, रिवो पे कंपनी का मार्केट में आई है, जो क्यूआर कोड के माध्यम से हमें पैसा लेने और पैसा भेजने का हमें लाइसेंस देती है। ये लीगल वर्क है। इसका कंपनी हमें एक लाइसेंस देती है जिसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है इस तरह के काम करने वालों के लिए। मैं इसी के बारे में आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा
कि यह काम कैसे होता है। इस वीडियो में इतना ही। कंपनी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप कंपनी की आईडी पर, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर खुद इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।